हेलो छुआ माने वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैम विजुअल। तो आज लेक्चर रे मु ओईओटी रो जो पार्ट 2 माने 2019 रो जो क्वेश्चन गुडा अछि सेटा को डिस्कस कर। अबे चलो डिस्कस करबा क्वेश्चन नंबर 126। आ क्वेश्चन नंबर 126 अछि छी तमरो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रु आ एटा हला सीपीएससी तमरो सी एफएससी कैलकुलेशन ने क्वेश्चन पचारे छी। तो क्वेश्चन हला तमरो among the following complexes the one which shows zero crystal field stabilization energy। तो चारिटा कॉम्प्लेक्स देछि सेइटु पचारिछि को कॉम्प्लेक्स रे सीएफपीसी एनर्जी जीरो हबो। तो आमे कोन करबा सबु कॉम्प्लेक्स रो माने कैलकुलेट करबा सीएफपीसी एनर्जी तार परे देखिबा को कॉम्प्लेक्स रे सीएफपीसी एनर्जी जीरो हबो। तो एटा कैलकुलेशन पई फर्स्ट आमे तारो डी इलेक्ट्रॉन केते अछि सेटा बाहर करियो को पड़िबो। तारो डी इलेक्ट्रॉन रो केमिति अरेंजमेंट होची T2G आ EG रे सेटा को देखियो को पड़िबो। तापर आमे सीएफपीसी रो फार्मूला यूज करबा आ सीएफपीसी वैल्यू कैलकुलेट करबा। तो चलो गोटे कॉम्प्लेक्स रो मु सीएफपीसी कैलकुलेट करूची देखुची सीएफपीसी यार सीएफपीसी वैल्यू जीरो हबो कि नै हैला। तो जो हमर कॉम्प्लेक्स सब देछि Fe वाटर 6 3+। तो ए जगह रे हमर जो मेटल डाला आयरन मेटल देछि Fe। तो यार जदी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर करबा केते हो x नै जीवा तापरे 6 * 0 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज देछि +3। तो +3 पुट कर देबा ताले यार ऑक्सीडेशन स्टेट आसी जिवो +3 हैला। तो एबे देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गेला। तो एबे यार डी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करबा। तो आयरन ला एटॉमिक नंबर 26। तो यार आयरन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ला आर्गन तापरे 3d नॉर्मली 3d 6 हुए आ Ga 2 इलेक्ट्रॉन थाए किंतु हमें हमकु 3+ देछि सेति पई एडी 0 इलेक्ट्रॉन हबो आ एटा हमरो 5 इलेक्ट्रॉन हबो हैला। तो डी रे हमरो 5 इलेक्ट्रॉन हबो काई कि जो तीनटा इलेक्ट्रॉन s रो 3टा इलेक्ट्रॉन बाहर जिवो आ डी रो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर जिवो। तो एबे डी रे तमे देखि पारुथबो 5टा इलेक्ट्रॉन अछि। तो एटा को हम जदी अरेंज करबा तो 1 2 3 4 5 हैला। तापरे यारो T2G रे देखो जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट केमिति करा जाय देखा जाय एटा गोटे को टाइप रो लिगैंड। तो वाटर टा हमर गोटे वीक लिगैंड सेति पई वीक लिगैंड माने इलेक्ट्रॉन केमिति फिल अप हबो 80 फास्ट फिल अप हबो तापरे 80 फिल अप हबो 80 फिल अप होला परे पेयरिंग हबो। तो हमें 80 हमरो वीक लिगैंड अछि सेति पई एटा को हम फास्ट 80 इलेक्ट्रॉन देबा 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 काहे कि आउ अधिका इलेक्ट्रॉन नाही तो पेयरिंग हबो नाही। तो एबे सीएफपीसी वैल्यू केमिति कैलकुलेट करबा यार फार्मूला ला सीएफपीसी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल इनटू 0.4 एटा माइनस चार्ज अछि काहे कि तळो बुझाई छी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल इनटू 0.6। तो एबे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते अछि एठी देखि पारुथबो 3टा इलेक्ट्रॉन अछि। तो 3 इनटू -0.4 प्लस एडिला 2 इनटू 0.6 हैला। तो एबे कैलकुलेट जदी करबा एटा -1.2 हबो एटा +1.2 हबो। तो ओवरऑल वैल्यू यार सीएफपीसी वैल्यू 0 हो जिवो। तो जो क्वेश्चन रो आंसर हिबो तमरो कॉम्प्लेक्स ला Fe वाटर 6 3+ हैला। तो एटा जो देछि यार ऑप्शन नंबर देखि दउछि मु यार ऑप्शन अछि तमरो बी हैला। तो जो 126 रो ऑप्शन आंसर हबो बी। तापर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 127। तो क्वेश्चन नंबर 127 पचारिछि गोटे लिगैंड देछि ए लिगैंड रे आ पचारिछि यार डेंसिटी केते हबो बुझिला। तो एटा को टाइप रो डेंसिटी। तो डेंसिटी केमिति कैलकुलेट करा जाय तारो केतेटा डोनर एटम अछि हमें देखिबा माने डोनर साइड केतेटा एटम अछि ए कॉम्प्लेक्स रे सेटा देखिबा तापर तारो डेंसिटी कैलकुलेट करबा। तो एठी जदी नंबर ऑफ डोनर एटम देखिबा ताले ओनली नाइट्रोजन रो लोन पेयर थे आप से इलेक्ट्रॉन डोनेट करि पारे कार्बन हाइड्रोजन डोनेट करि पाइबो नाही। तो एबे देखो नंबर ऑफ नाइट्रोजन केते अछि 1 एटा गोटे नाइट्रोजन तापर एटा गोटे नाइट्रोजन दीटा अछि तापर गोटे नाइट्रोजन अछि 3 आ एटी गोटे नाइट्रोजन अछि 4 ता माने ए जो लिगैंड देछि एटा गोटे टेट्राडेंटेड लिगैंड हैला। तो आंसर हो जिवो यारो तमरो सी 127 रो आंसर हो सी। तापर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 128 आ एटा गोटे ऑर्गेनिक रिएक्शन देछि ऑर्गेनिक रिएक्शन रे प्रोडक्ट कोन हबो बोली कहिछि। तो हमरो जो रिएक्टेंट गुडा देछि देखि पाउ तो गोटे ग्रिग्नाट रिएजेंट देछि RMgBr तापर गोटे इथर माने इथर टाइप रो कंपाउंड देछि। तो एडी माने प्रोडक्ट गुडा कोन हबो। तो आमे जदी ए यार जदी क्वेश्चन को जवा तो RMgBr तो यार ये हमरो जनरली नेगेटिव चार्ज थाए आ एई पार्ट ता हमरो जनरली पॉजिटिव पार्ट थाए।
तो एटी ओईटी टा गोटे गोटे लिविंग ग्रुप बुझे छी नै तो लिविंग ग्रुप माने ए कॉम्प्लेक्स ए जो कंपाउंड रु बाहर जीवो तो ए जगह रे R माइनस कोन करिवो डायरेक्टली अटैक करिवो कार्बन को आ ए ग्रुप टा बाहर जीवो हला तो जेते बेले बाहर जीवो तो नॉर्मली आमे को टाइप रो प्रोडक्ट पाइबा देखो हमरो ए टाइप रो प्रोडक्ट हमें पाउछु गोटे ओईटी बाहर जीवो दीटा ओईटी रहइबो गोटे H रहइबो गोटे R रहइबो R रहला तापरे एटू पुनी हाइड्रोलिसिस कहिची तो हाइड्रोलिसिस रे कोन देखो ए जो ओईटी रो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अछि ये गोटे यार हाइड्रोजन को नै जीवो हाइड्रोजन को जेते बेले नै जीवो तापरे एटी हमरो कोन हबो ओ रे H गोटे आसी जीवो आ एटी पॉजिटिव चार्ज जीवो जेते बेले पॉजिटिव चार्ज हे जीवो ये कॉम्प्लेक्स टा पुनी उडे लिविंग ग्रुप हे जीवो हला तो लिविंग ग्रुप जेते बेले हे जीवो सेते बेले पुनी एटी ये ग्रुप माने ऑलरेडी बाहरी माने एटू एलिमिनेट हे जीवो एलिमिनेट हला पर जो H3O+ रो हमरो H2O दिवो ये डायरेक्टली एटी अटैक करिवो अटैक कला परे तापरे ए ग्रुप टा बाहरी जीवो ए ग्रुप बाहरी गला परे फाइनली ये रीअरेंज हे कि हम गुटे एल्डिहाइड टाइप रो प्रोडक्ट पाइबा बुझिया तो यार आंसर हे जीवो तमरो RCHO जोडा अछि क्वेश्चन आंसर हला ए ऑप्शन ए नेक्स्ट हला क्वेश्चन नंबर 129 तो 129 पचारि छी व्हेन अल्किल हैलाइड इज heated with dry Ag2O it produce this तो एई क्वेश्चन टा भी ऑर्गेनिक रिएक्शन रो तो एबे ऑर्गेनिक रिएक्शन देखिबा तो देखो एटी Rx अछि Rx Ag2 सहित रिएक्शन करूची तो एटी ए Ag आ Agx मिसी की से माने Agx फॉर्मेशन कर देबे तापर रिमेनिंग के रहिला दीटा R रहिला गोटे ऑक्सीजन रहिला तो ऑब्वियसली दीटा R गोटे ऑक्सीजन कोन फॉर्मेशन कर देबे इथर गोटे फॉर्मेशन कर देबे हला तो यार आंसर जोटा अछि हमरो इथर हबो जोटाला ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 130 तो क्वेश्चन नंबर 130 पचारि छी आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट माने एई जो चारिटा ऑप्शन देछि 1 2 3 4 एई चारिटा भितरु कोउतरु आइडोफॉर्म रिएक्शन देखिबो नाही तो मु कहिबा को चाहे आइडोफॉर्म रिएक्शन किए देखाए जहारो जनरली एई ग्रुप गुडा जाय जहारो CH3 C डबल बॉन्ड O एई ग्रुप जे थिबो से गोटे आइडोफॉर्म रिएक्शन देखाए तापर नेक्स्ट हला गोटे माने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टाइप रो गोटे जदी माने कंपाउंड अछि ताले एई कंपाउंड दीटा जनरली हमरो एई टाइप रो जदी कंपाउंड अछि ताले से माने आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करंती तो देखि देबा चलो एबे फर्स्ट ऑप्शन को देखो CH3CO ग्रुप अछि ऑलरेडी अछि ताने ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देखेबो तापरे एडा भी हमरो गोटे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डे तो ये भी हमरो आइडोफॉर्म रिएक्शन देखेबो तापर ऑप्शन थर्ड देखो पुनी एटी हमरो CH3CO ग्रुप अछि ताने ये भी हमरो आइडोफॉर्म रिएक्शन देखेबो किंतु ऑप्शन नंबर बी रे देखो ना एटी कीटोन अछि ना सेकंड माने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टाइप रो अछि बुझियो छी नै एडी हमरो जनरली एडा ए टाइप रो अल्कोहल टा रहिला प्राइमरी अल्कोहल टाइप रो तो एडा जनरली शो करिवो नाही तो हमरो ऑप्शन नंबर डी जोडा अछि से तमरो आइडोफॉर्म रिएक्शन देखेबो नाही तो यार आंसर होई जीवो डी जोडा हमरो एई कंपाउंड ता हला करबा क्वेश्चन नंबर 131 तो क्वेश्चन नंबर 131 कोइ छी a compound containing two OH groups attached with one carbon atom is unstable but which one of the following is stable हला तो एई हमरो तीनटा कंपाउंड देछि आ सेही कंपाउंड रे OH को फिक्स रखिछि देखो हला तो दीटा OH सब कंपाउंड रे देछि आ पचारछि को कंपाउंड हमरो बेसी स्टेबल हो तो देखिबा एबे हमें तीनटा जे कंपाउंड तो OH OH CH माने एडा अछि तबर एडी दीटा OH CH3 लागिछि कंपाउंड थर्ड को टिके देखो ए जगह जो OH अछि आमे यदि यार हाइड्रोजन सहित ए क्लोरीन को टिके बॉन्ड फॉर्मेशन करबा तो ए जगह रे हाइड्रोजन क्लोरीन सहित टिके बॉन्ड फॉर्मेशन करबो तो लिटिल बिट जते बेले हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सहित पाखा पाखी थिवो सेमान को भीतर जो बॉन्डिंग हुई एरा को तमरो कुआ जाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ए जगह रे कंपाउंड थर्ड रे आमे लिटिल बिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाउछु किंतु कंपाउंड 2 रे CH3 अछि OH अछि ए जगह रे हबो नाही तो ए जगह रे OH अछि तो ए जगह में टिके हबो नाही तो ए जगह जो तमरो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची जहां फल रे ए कंपाउंड ता मोर स्टेबल हो एज कंपेयर टू दिस टू स्ट्रक्चर तो ए जगह रे जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो ऑप्शन नंबर थर्ड आ सेटा हो तमरो आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 132 कहिछि हमरो which when glycerol is heated with KHSO4 it gives तो glycerol रो फार्मूला गुडा glycerol रो फार्मूला CH2OH CHOH CH2OH हला या को हम जदी हीट करबा KHSO4 सहित को प्रोडक्ट हो तो जनरली हीट करबा जदी एई कंपाउंड सहित तो जनरली एटी वाटर मॉलिक्यूल बाहर
तो फास्ट देखो एई OH और एई H इरा मिसी गोटे वाटर फॉर्मेशन करिवे जा फल रे एठी तमरो डबल बॉन्ड गुटे हो जिवो तापर नेक्स्ट रे पुनी आ गोटे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुए एई ऑक्सीजन एई हाइड्रोजन तापर एआर हाइड्रोजन गुटे मिसी जिवो ए माने मिसी की गोटे पुनी वाटर मॉलिक्यूल बाहर करिवे ता माने हमरो एई जगह रे दीटा वाटर मॉलिक्यूल होई जिवो दीटा वाटर मॉलिक्यूल बाहर जिवो प्लस मेन प्रोडक्ट गुडा देखो एठी डबल बॉन्ड हबो आ एठी CH डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन हो जिवो एठी गोटे डबल बॉन्ड हबो एठी गोटे डबल बॉन्ड हबो तो हमरो फाइनल प्रोडक्ट हम एई टाइप रो पाइबा एठी जदी C डबल बॉन्ड एठी CH2 एठी डबल बॉन्ड हला H रहिबो C तापर एठी हमरो CHO हिजो हला तो एटा हमरो हम जदी फाइनल प्रोडक्ट एटा पाइबा तो यार आंसर हबो तमरो ऑप्शन नंबर कोडा देखि एई टाइप रो प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर C तमरो हबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 133 तो 133 कोइ जी what are X and Y in the following reaction sequence तो गोटे इथाइल अल्कोहल देछि ऑक्सीडेशन कराइछि Cl2 सहित गोटे प्रोडक्ट X अछि तापरे पुनी Cl2 सहित रिएक्शन करिकि प्रोडक्ट Y अछि तो को प्रोडक्ट हो Y हला तो एई जगह रे आमे जदी जिबा आमे जानिछु जते बेले अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करा जाय सेही तुरु तमरो को प्रोडक्ट आसे ऑब्वियसली एडा गोटे अल्डिहाइड हिजो CH3 CH2 CHO हला तो गोटे अल्डिहाइड प्रोडक्ट हो तापरे पुनी जदी हमें अल्डिहाइड को Cl2 सहित रिएक्शन करिवा ताले एई Cl2 मॉलिक्यूल गुडा टोटल या को रिप्लेस कर देबे आ एठी हमरो CCl3 CHO हिजो बुझियो छि नै सबु हाइड्रोजन गुडा को रिप्लेस करिवे हाइड्रोजन गुडा सबु माने सॉरी सबु हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देबे बाय Cl ग्रुप द्वारा हला तो हमें फाइनल प्रोडक्ट पाइबा CCl3 CHO हला तो यारो हमरो आंसर हो फर्स्ट अल्डिहाइड तापरे CCl3 CHO दैट इज योर ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 134 तो 134 कहै छी टू एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला C7H8O ता माने C7H8O ए फार्मूलाटा माने OH ग्रुप अछि बेंजीन आउ CH3 लागि छी हला तापरे व्हिच इजीली आइडेंटिफाएबल बाय FeCl3 सपोज या को हम यदि FeCl3 सहित रिएक्शन करिवा ताले हम कोडा माने इजीली प्रोडक्ट पाइबा कहि छी तो मु कहिबा पई चाहे जदी हमें जते बेले गोटे फिनोल अछि फिनोल को हम जदी CH3 ग्रुप जदी अटैच करिवा माने CH3 ग्रुप जदी अटैच करिवा तो एई जगह रे जते बेले भी एडी CH3 को हम आइदर ऑर्थो पोजीशन रे रखिबा किबा मेटा पोजीशन रे रखिबो किबा पारा पोजीशन रे रखिबो बुझियो छी नै ताले भी हमें एई प्रोडक्ट पाइबा तो एई जो प्रोडक्ट पाइबा एडी O सहित CH3 लागि छी H+ बाहर अछि तो एइडा हमर जनरली वायलेट कलर रो होई बुझियो छी नै तो हमें सी एडी जो पोजीशन में CH3 को रखो ऑर्थो मेटा पारा हम एई प्रोडक्ट पाइबा तो एइडो हमें एई कलर रो एई जो कंपाउंड रो कलर ता ला वायलेट कलर तो एइडा हमें आइडेंटिफाइबल तो ऑप्शन नंबर A को देखो से कहै छी ऑर्थोक्रिस्टल एंड बेंजाइल अल्कोहल तो आउट बेंजाइल अल्कोहल देछि तो बेंजाइल अल्कोहल को जते बेले रिएक्शन करबा FeCl3 सहित हम एठी किछि भी प्रोडक्ट पाइबा बुझियो छी नै ता माने हम जदी AR दीटा को नबा ताले इजीली आइडेंटिफाइबल हो जिवो काहे कि ये हमर वायलेट कलर दबो ये किंतु किछि भी दबोनी तो ये वायलेट दबो ये किछि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हेबोनी तो हम इजीली सेटा को आइडेंटिफाई कर परिबा किंतु बाकी गुडा रे देखो मेटा पारा देछि ऑर्थो पारा देछि तो जोटी भी रखिबो ए गोटे प्रोडक्ट कहउछु ता माने ताकू हम डिस्ट्रीब्यूट करि परिबा नै तो यार आंसर हो ऑप्शन ए नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 135 कहै पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट इज नॉट ऑब्जर्व तो टॉलरेंस टेस्ट किए दिए जनरली हम जदी जानितबो टॉलरेंस टेस्ट जनरली जो कंपाउंड माने अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप थाए से माने टॉलरेंस टेस्ट शो करती प्लस आ गोटे कंपाउंड थाए तमरो ए पोजीशन माने अल्फा पोजीशन तमरो जदी हाइड्रोक्सी ग्रुप जदी थिबो ताले से तमरो टॉलरेंस टेस्ट दिए तो अबे देखिबा को माने कंपाउंड गुडा रे ए सब ग्रुप अछि तो फर्स्ट कंपाउंड रे अल्डिहाइड अछि तो ये तमरो टॉलरेंस टेस्ट देखेबो तापर सेकंड कंपाउंड रे देखो अल्डिहाइड ग्रुप अछि ये भी टॉलरेंस टेस्ट देखेबो ऑप्शन थर्ड देखो हमरो अल्फा पोजीशन गुड OH अछि C डबल बॉन्ड अछि अल्फा पोजीशन रे हाइड्रोक्सी ग्रुप अछि माने ए टाइप रो कंपाउंड अछि ये भी टॉलरेंस टेस्ट शो करिवो किंतु ऑप्शन नंबर डी रे देखो ना हमरो अल्डिहाइड अछि ना तमरो CHO ग्रुप अछि ना OH ग्रुप अछि बुझले नै तो ये हमरो आउ शो करिवो नाही तो यारो आंसर जोटा हबो हमरो ऑप्शन नंबर डी एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 136 तो क्वेश्चन नंबर 136 कहै छी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A upon reaction with NH3 gives B तो कंपाउंड A अछि से NH3 सहित रिएक्शन करी की प्रोडक्ट B देछि ताबे ताकू जदी हिट करबा
प्रोडक्ट सी देछि तब प्रोडक्ट सी को जते बेले हम केओएच सहित रिएक्शन करबा से गोटे इथाइल एमाइड प्रोडक्ट दोछि तो पचारिछि ए कंपाउंड टा की ए हेबो हैला तो चारिटा ऑप्शन देछि तो मु जदी ऑप्शन नंबर सी को डायरेक्ट लिखुछि देखो हैला तो ऑप्शन नंबर सी सपोज जो हमरो प्रोपानोइक एसिड देछि प्रोपानोइक एसिड को हम जदी फर्स्ट हमरो सपोज इडा ला ए कंपाउंड हैला ए आ को हम जदी NH3 सहित हीट करबा तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट कोडा देबो ये COH हुए ए जदी NH3 सहित हीट होबो हमरो ए कंपाउंड पाइबा हमें CH3 CH2 COO NH4+ ए प्रोडक्ट होइबा हमरो B ताकू जदी हीट करबा या को हम जदी हीट करबा ताले एटा हमरो एमाइड गुड फॉर्मेशन होई जे तामे ए प्रोडक्ट होइबो CH3 CH2 CO NH2 एमाइड गुड फॉर्मेशन होइबो तापरे या को हम जदी पुणी का सहित रिएक्शन करबा KOH सहित तो KOH सहित आउ हम या को जदी ब्रोमीन सहित रिएक्शन करबा तो ऑब्वियसली एटा गोटे होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन तो एमाइड टा एमाइड रे कन्वर्ट हो जिवो तो CH3 CH2 NH2 हला तो आमे जो ए डाला तमरो ए डाला बी ए डाला सी ए डाला माने तमरो डी जोड़ा एमाइड प्रोडक्ट देछि तो यार करेक्ट आंसर हो तमरो ऑप्शन नंबर बी जते बेला हमें एईटा को नै कि एमिति हीट करबा रिएक्शन करबा फाइनली हमें एमाइड गुटे प्रोडक्ट पाइबा हैला नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 137 तो कहि छी गोटे मॉलिक्यूलर फार्मूला देछि पचारि छी C3H9N यार केतरा माने स्ट्रक्चरल आइसोमर हो कहि छी हैला तो स्ट्रक्चरल आइसोमर माने हला माने मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम थिबो आ ताकू हमें जदी स्ट्रक्चरली अरेंज करबा तो केतरा डिफरेंट स्ट्रक्चर पाइबा एटा हला तारो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो हला तो यार जदी हमें अरेंज करबा ए फार्मूला को C3H9N को ताले फर्स्ट प्रोडक्ट ए टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर पाइबा C3 CH3 CH2 CH2 NH2 तो ए जगह देखि पारुथबो कार्बन हमरो तीनटा अछि गोटे नाइट्रोजन अछि आ 9टा हाइड्रोजन अछि तापर पुनी हम जदी सेकेंडरी एमाइन टाइप रो स्ट्रक्चर करबा CH3 CH NH2 या 2 नंबर हेबो ए टाइप रो स्ट्रक्चर तापर एरा 3 नंबर हेबो एडी भी काउंट करि पारो हमरो कार्बन तीनटा अछि नाइट्रोजन गोटे अछि हाइड्रोजन 9टा अछि तापर ए जगह ए टाइप रो स्ट्रक्चर भी पाई परिबा हमें देखो ए जगह कार्बन 1 2 3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 तो एटा भी हमरो प्रोडक्ट माने गोटे आइसोमर हो हैला तो हम जदी C3H9N को नेकी माने स्ट्रक्चर ड्रा करबा ताहेले हमें 4 डिफरेंट माने स्ट्रक्चर पाउछु हैला तो यार करेक्ट आंसर हो 4 जो रह जाई ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट मूव करबा कोइ जी क्वेश्चन नंबर 138 in the Hofmann bromide degradation reaction the number of moles of NaOH in Br2 used for mole of amine produced are तो एटा गोटे होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन तो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन रे हमर कोन हुए नॉर्मली गोटे एमाइड नबा एमाइड को जते बेला हम Br2 KOH सहित रिएक्शन करबा ताले हमर एमाइड गोटे हुए तो एई जी पचारि छी केते मोल्स ऑफ हम NaOH नबा किबा KOH भी निया जाय तो आउ केते मोल्स ऑफ हमर Br2 नबा तो हम जदी देखिबा होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ताले एला हमर एमाइड तापरे एरा को NaOH आ Br2 सहित जदी रिएक्शन करबा ताले हमरो R एमाइन प्रोडक्ट हुए तो ए अगर देखिबा तो एडाला हमर 4 मोल्स NaOH निया आइछि आ Br2 ला 1 मोल्स ऑफ Br2 निया आइछि तो यार करेक्ट आंसर हो 4 मोल्स ऑफ NaOH and 1 moles of Br2 that is your option number C is your correct answer next question number 139 को जिबा तो question number 139 कोइ छी dissolving 120 gram of urea तार molecular weight देछि 60 in 1000 gram of water gave a solution of density 1.15 gram per milliliter the molarity हैला तो एरा हमर सॉल्यूशन चैप्टर रो क्वेश्चन तो सॉल्यूशन चैप्टर रो क्वेश्चन रे मोलारिटी पचारि छी डेंसिटी दे दै छी हैला तो देखो हमकु जदी डेंसिटी दिया आइछि ताले हमें डेंसिटी रो फार्मूला ला मास पर यूनिट वॉल्यूम मोलार हमरो डेंसिटी रो फार्मूला ला मास पर यूनिट वॉल्यूम तो ए जगह रे हमें डायरेक्ट हमकु डेंसिटी दे दै छी मास भी दे दै छी तो वॉल्यूम बाहर कर परिबा हैला तो वॉल्यूम केते केमिति केते पाइबा देखो डेंसिटी 1.15 दे दै छी तापरे मास केते दै छी देखो तो सॉल्यूशन होई छी हमरो मॉलिक्यूलर वेट दे दै छी केते 120 ग्राम यूरिया दै छी तापरे एरा सॉल्यूशन जे 1000 ग्राम रे डिजल होई छी तो टोटल रो हम मास कुनबा तो आउ कैलकुलेट करबा एटी v तो एरा को जदी कैलकुलेट करबा ताले v 973.9 मिलीलीटर पाइबो तो मु एटा निजे कैलकुलेट कर दै छी तमे भी कैलकुलेट कर परिबो नेक्स्ट देखो
तापर मोलारिटी पचारिछि तो मोलारिटी रो फार्मूला ला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और तार फार्मूला ला मोलारिटी रो वेट सम माने केति वेट दियाइतो बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय v तो वेट हमको केते देछि आमे जदी वेट देखिबा ताले 120 ग्राम तार वेट देछि तापर मॉलिक्यूलर मास केते देछि मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज रो तो यूरिया रो सॉरी देछि 60 यूरिया रो 60 तापर 1000 इनटू वॉल्यूम पाइछु 973.9 तो या को कैलकुलेट करले आमे फाइनली वैल्यू पाइबा 2.05 मोलार हला तो तुम निजे भी कैलकुलेट कर परिबो तो यार करेक्ट आंसर हेबो तमरो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 1 तमरो 140 हला तो एडा तमरो बेसिक कांसेप्ट रु एम्पिरिकल फार्मूला को लेके क्वेश्चन आसी पचारि छी ए गैसियस हाइड्रोकार्बन गैस गिव्स अपॉन कंबस्टन 0.72 gram of water and 3.08 gram of carbon dioxide the empirical formula of the hydrocarbon is है ना। तो देखो तो जेते बेले कंबस्टन रिएक्शन का हुआ जाए कंबस्टन रिएक्शन रे गोटे हाइड्रोकार्बन जनरली ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करिकी गोटे वाटर और गोटे कार्बन डाइऑक्साइड दिए तो को अमाउंट रे को परिमाण रे दिए तो नॉर्मली हाइड्रोकार्बन रो माने कंबस्टन रिएक्शन रा इटा हला ए जगह रे ए हाइड्रोकार्बन एटा सपोज तो से ऑक्सीजन सहित ए मोल्स रे माने रिएक्ट करिकी कार्बन डाइऑक्साइड आ वाटर दबो तो ए जगह एक्स वाई कोन तो हम क्वेश्चन रे पचारि छी यार एक्स रो वैल्यू केते हो आ वाई रो वैल्यू हाइड्रोकार्बन माने को हाइड्रोकार्बन कहै छी तो नॉर्मली ऑक्सीजन ए अनुपात रे रिएक्शन करे तमरो कंबस्टन रिएक्शन रे x + y/4 अमाउंट रो जति की x रो वैल्यू हो y रो वैल्यू तारो दिस वैल्यू ऑक्सीजन रिएक्ट करे कंबस्टन रिएक्शन रे आ फॉर्मेशन करे x अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ y/2 ऑफ H2 है तो ए क्वेश्चन रो सॉल्यूशन केमिति हो हमको x आ y रो फार्मूला केमिति वैल्यू केमिति पाइबा देखो तो हमको ऑलरेडी दे दी छी देखो वाटर रो वेट दे दी छी आ यूरिया रो वेट दे दी छी तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर परिबा तो नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला ला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट तो हमें वेट दे दी छी वाटर रो केते 0.72 ग्राम तारो मॉलिक्यूलर वेट केते वाटर रो 18 काई यारो 16 यारो 2 तो 18 डिवाइड कर देबा नंबर ऑफ मोल्स पाइबा 0.04 H2O पाइ तापर सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड रो वेट दे दी छी हमको 3.08 हला तापर तारो मॉलिक्यूलर वेट केते हो हम जदी जीवा ताले ऑक्सीजन दीटा माने 16 गुणे 32 प्लस ये 12 44 हला तो या को जदी डिवाइड कर देबा यार नंबर ऑफ मोल्स पाइबा 0.07 तापर देखो हम जो कार्बन हमरो y माने देखो H2O हम केते लिचु y/2 ऑफ H2O तो एटी बाहर कर दो y रो वैल्यू C2 पाइ जीवा y/2 इक्वल टू 0.04 नंबर ऑफ मोल्स काई केति की रिएक्शन कराई छी तो एटी y रो वैल्यू पाइ गेला हमें 8 तापर सिमिलरली x ऑफ CO2 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 केते पाइ छु 0.07 तो ताको हम जदी माने 100 रे काई की तारो माने 100 रे तारो बेसिक माने जो होल नंबर ता वैल्यू आसे 100 मल्टीप्लाई करले तो 100 मल्टीप्लाई कर देले यार वैल्यू 7 हो जिवो हैला तो हमें जो फार्मूला पाइला सही नै हो तमरो x हला C7H8 हैला तो 8 हला तमरो करेक्ट ऑप्शन माने ताहले तो जोरा आंसर ऑप्शन देती C7H8 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 तो क्वेश्चन नंबर 141 पचारि छी गोटे कॉपर प्लस आयन देई छी तार पचारि छी सेल केते ऑक्युपाइड हे छी सब सेल केते ऑक्युपाइड हे छी फील्ड ऑर्बिटल केते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हला तो फर्स्ट हमें तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखि देबा तो कॉपर प्लस रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 सॉरी 3d10 4s0 हला तो सेल ऑक्युपाइड तो कोको सेल ऑक्युपाइड करछि सेल गुडा हला हमरो इडा देखो हमर फर्स्ट सेल इडा सेकंड सेल इडा थर्ड सेल माने तीनटा सेल ही ऑक्युपाइड करछि 1 2 और 3 तो टोटल सेल ऑक्युपाइड हला 3 माने एटा n वैल्यू को जनरली डिटरमाइन करा जाय n वैल्यू को तारे सब सेल ऑक्युपाइड केते अछि देखो सब सेल गुडा ला इडा 1s माने 1 एला 2 3 4 5 6 एटा पूरा 0 तो सेटा ऑक्युपाइड करिनी तो छोटा सब सेल ऑक्युपाइड करछि तो फील्ड ऑर्बिटल केते हो तो केतेटा देखो फील्ड ऑर्बिटल तो s पाई फील्ड ऑर्बिटल ला 2 p पाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 रहइबो तबर d पाई 10 f पाई हला 14 तो देखो सब गुडा फिल अप अछि एठी माने 2 2 6 2 6 तो टोटल फील्ड केतेटा हला तो हम देखिबा ताले फील्ड ऑर्बिटल गुडा हो हमरो एडी n वैल्यू गुडा सब जोग कर देबा तो 1 + 2 तो जोग कर दे यार वैल्यू गुडा 1 + 2 + 2 + 3 + 3 ला तो हमर होई जो केते हां 1 + 2 + 2
+3 +3 +3 तो एडी मिसे देले केते बडा 3 9 4 13 1 14 तो टोटल यार फील्ड ऑर्बिटल हला 14 है तापर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो किछि भी नहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हला 0 तो यार आंसर हो 3 6 14 0 तो ऑप्शन नंबर कोड आछि हमरो 141 रो 3 6 14 0 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 142 तो 142 पचारि छी द एनर्जी एब्जॉर्ब माने हमरो डायटोमिक मॉलिक्यूल देछि A2 गोटे एडी एनर्जी एब्जॉर्ब देछि 4.4 * 10 टू द पावर -19 जूल और यार बॉन्ड एनर्जी देछि 4 * 10 टू द पावर -19 जूल है तो एई क्वेश्चन रो पचारि छी काइनेटिक एनर्जी केते हो तो काइनेटिक एनर्जी रो हमरो फार्मूला हला एनर्जी एब्जॉर्ब केते करितबो माइनस बॉन्ड एनर्जी जेते थिबो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन द पर मॉलिक्यूल तो एडी माइनस कर दबा दीटा को 4.4 * 10 टू द पावर -19 माइनस ऑफ 4 * 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय नंबर केते अछि मॉलिक्यूल 2 ला तो या को यदि कैलकुलेट करिवो 2 * 10 टू द पावर पाका पाकी तमरो आंसर आसीबो 2 * 10 टू द पावर -19 जूल है तो एरेला तमरो आंसर हो तो एटा हैला तमरो क्वेश्चन हां ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिबा तमरो क्वेश्चन नंबर 143 तो 143 पचारि छी व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ तो बेसिक स्ट्रेंथ जनरली पचारि छी तो आमे जदी मेटल ऑक्साइड मानकर बेसिक स्ट्रेंथ जिबा ताले ये जदी आमे जो जनरली जदी माने डाउनवर्ड ग्रुप जिबा बुझले नै डाउनवर्ड ग्रुप जिबा ताले तार बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ी जाय हला माने हमरो ग्रुप टू ग्रुप मूव करबा ताले बढ़ी जिवो आ अलोंग द पीरियड जिबा ताले तार बेसिक स्ट्रेंथ कमी जाय तो एठी आमे देखि परिबा जो हमरो मेटल ऑक्साइड गुडा दैछंती चारिटा मेटल ऑक्साइड अछि एठी देखि पाउदो Al2O3 हला सॉरी हां Al2O तापर देछि MgO तापर देछि Na2O आ उठे देछि हमरो K2O हला तो एठी देखो हमें डाउनवर्ड मूव करबा ताले सोडियम और पोटेशियम अछि तो सोडियम पोटेशियम भितरे पोटेशियम रो बेसी हो एज कंपेयर टू सोडियम एडा हमरो अलोंग द सॉरी डाउन द ग्रुप काई कि डाउन द ग्रुप बॉडी बढ़ जाउची अलोंग द पीरियड कमी जाउची माने एल्युमिनियम और मैग्नीशियम देखिबा ताले मैग्नीशियम रो बेसी हो एज कंपेयर टू एल्युमिनियम काई कि अलोंग द पीरियड कमी जाउची तापर नेक्स्ट हमें देखिबा ए मानको भितरे कंपेयर करबा ताले एगुडा मेटल गुडा हला तो मेटल रो जनरली बेसी हुए एज कंपेयर टू नॉन मेटल ताले बेसी सबटू हेबो कहारो हमरो एयर सबटू बेसी हेबो तमरो K2O माने जो K रो K2O तापर Na2O तापर MgO तापर Al2O ताले ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 144 तो 1 नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 145 तो पचारि छी हमरो आरएमएस वेलोसिटी देछि तो आरएमएस वेलोसिटी रे तारो टेंपरेचर को हम यदि डबल कर दबा हला टेंपरेचर को डबल कर दबा आ मास को हाफ कर दबा ताले तारो आरएमएस वेलोसिटी रे कोन चेंज होबो हला तो ए जगह रे तो न्यू आरएमएस स्पीड पचारि छी तो हम जानि छु आरएमएस जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अछि और रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड अछि तारो फार्मूला है 3RT/m ला सपोज u इक्वल टू दिस तो न्यू आरएमएस जो हम चेंज करबा सपोज u1 होछि इक्वल टू मु कोन करिवे t जगह 2t नेबी m जगह m/2 नेबी तो 3 r t जगह में 2t नेबा m जगह m/2 नेबा हला तो एडाला u1 एबे मु कोन करिवी u1/u2 कर दोछि u1 डिवाइडेड बाय u2 तो एबे जदी ए दिने को नेबा ताले पूरा कैंसिल हो जिवो 3r 2t बाय m/2 डिवाइडेड बाय हमरो ई रहियो 3RT/m रो रूट हो तो ये 3RT कैंसिल हो m कैंसिल हो जिवो तापरे हम जदी जीवा 3 तमरो 2 2 हो जिवो 4 तो 4 रो रूट ओवर हो जिवो हमरो 2 तो ए जगह रे जो नोआ हमें आरएमएस वेलोसिटी पाइबो दैट इज 2 * म्यू वेल्यू हला तो यारो आंसर हो 2 दैट इज योर करेक्ट आंसर हो तमरो ऑप्शन नंबर डिस्कस करिवा क्वेश्चन नंबर 146 हला तो ए क्वेश्चन पचारि छी तमरो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेलेज वेपोराइजेशन दे दै छी 40.66 पाखापाखि 40.66 दे छी तमरो डेलेज वेपोराइजेशन हला ए डेलेज वेपोराइजेशन दे दै छी तापरे इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपोराइजेशन पचारि छी हला तो आमे जानि छु
माने जो जगह रे डेल एच एंथैल्पी आ इंटरनल एनर्जी भितर गोटे रिलेशनशिप जानिछु सेटा ला हमरो डेल एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आरटी एला हमर इंटरनल एनर्जी तो एटा क्वेश्चन रे बाहर करबे पे पड़िबो अब डेल एन जी आरटी डेल एन जी माने हला तोर गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तो ए जगह रे हमर वाटर देछि तो वाटर टा लिक्विड फॉर्म रु गैसियस फॉर्म को ट्रांसफर होछि ता माने वाटर लिक्विड रु वाटर गैसियस फॉर्म रे ट्रांसफॉर्म होछि तो डेल एन जी वैल्यू केमिति कैलकुलेट करबा गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ता माने तार वैल्यू केते 1 मोल्स 1 देछि तो लिक्विड रे अछि तो हमें गैसियस रे किछि भी नै सेति पे ए जगह रे 0 नि आइछि तो 1 - 0 = 1 तो डेल एन जी वैल्यू हमें पाई गेला 1 तो देखो तापर टेंपरेचर वैल्यू हमकु देछि केते 100 डिग्री सेंटीग्रेड देछि तो 100 जदि केल्विन एक्सप्रेस करबा तार वैल्यू हो जिवो 373 केल्विन तो एबे देखो वैल्यू पाई गेला हमें डेल एन जी वैल्यू तापर टी वैल्यू तापर आर वैल्यू तो गैसियस कांस्टेंट तार वैल्यू ला 8.314 जूल आ जदि हमें किलो जूल ले लेबा तारे 1000 मल्टीप्लाई कर देबा माने डिवाइड कर देबा 1000 तो एटा तार आर वैल्यू तो एटी एबे हम जदि फार्मूला पुट करबा डेल्टा ई वैल्यू ताले कोन होइबो डेल्टा एच वेपोराइजेशन माइनस डेल एन जी आरटी तो यार वैल्यू 40.63 दे देछि डेल एन जी वैल्यू 1 पाइला इटू आर वैल्यू एटा को 80 किलो जूल रे छि सेति पई 8.314 10 टू द पावर -3 किलो जूल रे नि आइछि काहे कि आंसर हमहु किलो जूल रे पचारि छि तो टेंपरेचर ला 373 केल्विन तो या को जदि कैलकुलेट करबा तार वैल्यू जो आसीबो सेटा हो 37.56 किलो जूल पर मोल तो आंसर हो तमरो पाखा पाखी एरा प्लस माने रे आसी प्लस 37 तो ऑप्शन हो ए इज योर करेक्ट आंसर किबा क्वेश्चन नंबर 147 तो क्वेश्चन नंबर 147 देछि तमरो डेल एच वैल्यू दे देछि 29 किलो जूल एंड डेल एस वैल्यू दे देछि हमरो -35 किलो जूल हला तो एडी पचारि छि ए रिएक्शन रे हमरो केते टेंपरेचर हमें देबा ताले से रिएक्शन ता हमरो स्पॉन्टेनियस हो हला तो स्पॉन्टेनियस पई हमें कंडीशन जानि छु कि डेल्टा जी वैल्यू शुड बी लेस देन 0 दैट इज डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 नेगेटिव तापरे हमें डेल्टा जी डेल्टा एस और डेल्टा एस भीतर गुड रिलेशन जानि छु डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच एला गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हला तो ए इक्वेशन रे डेल्टा जी जदी नेगेटिव माने लेस देन 0 हो ए वैल्यू को एटी पुट करबी लेस देन 0 तारे टी डेल एस को सेपरेट नेले डेल एच लेस देन इक्वल टू टी डेल्टा एस तो टी इज माने लेस देन डेल्टा एच बाय एस हला तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस लेस देन इक्वल टू टी तो एबे एटी हमें तार वैल्यू गुडा दे आइ छी ताकू डिवाइड कर देबा आ देखिबा को टेंपरेचर जदी बेसी हो सही टेंपरेचर रे हमरो सही आंसर ता हबो हला तो डेल्टा एच वैल्यू दे दिछि दिस डेल्टा एस दिस तो ताकू हमें जूल रे कन्वर्ट कर देले ए वैल्यू गुडा एति के जिवो आ या को डिवाइड करले यार वैल्यू पाखा पाखा आसी जिवो तमरो 828.7 किलो केल्विन टेंपरेचर तो या टू जदी हमें बेसी टेंपरेचर नबा ताले हमरो जो रिएक्शन ता स्पॉन्टेनियस हबो हला तो एटा देखो तुम ऑप्शन ए और बी गुडे जूल सेंटीग्रेड रे देछि गुडे केल्विन रे देछि तो यार आंसर हबो केल्विन रे माने सेंटीग्रेड रे हबो नाही हला नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 148 फॉर द गैस फेज रिएक्शन देछि ए रिएक्शन ता गुडे देछि तो पचार छि ए रिएक्शन रे इक्विलिब्रियम कंडीशन रे हमें जदी कंसंट्रेशन ऑफ एयर माने इंक्रीज करबा तो माने कोन हबो माने वेदर डिक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजिंग द टेंपरेचर तो कोडा ऑप्शन हबो तो देखो एयर डेल एच वैल्यू दे दिछि दिस हला तो ए क्वेश्चन रो के इक्विलिब्रियम वैल्यू कोन हबो प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन तो सपोज यार माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हला k1 हला सपोज हमें एयर कंसंट्रेशन इंक्रीज करिया पई होई छी तो इंक्रीज कला परे तार सपोज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हला k2 तो हम जदी एयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माने कंसंट्रेशन को बढ़ेबा ताले ऑब्वियसली एयर वैल्यू माने तोड़ वैल्यू बढ़ी गले एयर वैल्यू कमी जीवो ता माने हम जानला कि एयर माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 इज लेस देन माने इक्वल टू k2 माने k1 रो वैल्यू बेसी हो एज कंपेयर टू k2 तो हमें गुडे जानि छु भांटोक इक्वेशन कोछि हमरो ln k2 by k1 equal to minus delta h by r into 1 by t2 minus 1 by t1 तो ऑलरेडी देखो हमहु कोइ दै छी एटी हमें k1 वैल्यू बेसी पाइ छु एज कंपेयर टू k2 सेति पई ए वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू हमें पाउ छु तापरे रिएक्शन हमकु डेल एच वैल्यू नेगेटिव दे दै छी तामे ए रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ यार वैल्यू नेगेटिव अछि तापरे देखो ए वैल्यू टा नेगेटिव पाइला तो माने देखो ए वैल्यू हमें नेगेटिव अछि ऑलरेडी
तापर ए वैल्यूटा हम डेल्टा एच वैल्यू हमको नेगेटिव देछि तापर टेंपरेचर इफेक्ट कोन हो आ जदी एबे सपोज मु एबे T2 ग्रेटर देन T1 होछि ता माने ए वैल्यूटा को लो वैल्यू नेबी या वैल्यू को हाई वैल्यू हो टोटल वैल्यू को हला ताले ए लो वैल्यू रु हाई वैल्यू को जदी सबट्रैक्ट करबा ए वैल्यू भी नेगेटिव हो जिवो तो एबे जदी ए वैल्यू नेगेटिव हो तो हमें ln k2 k1 इक्वल केते पाइबा ln k2 k1 इक्वल हो जिवो या नेगेटिव से पटे जिवो तो देखो एडी ऑलरेडी माइनस माइनस पॉजिटिव हो जिवो आ ए नेगेटिव को जदी एपटे मल्टीप्लाई हो जिवो तो एरा ओवरऑल वैल्यू हमरो नेगेटिव हमें पाइबा हला तो फॉर हमें ए वैल्यू को नेगेटिव करिया पई हमकु T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1 कंडीशन हेबा କଥା बुझि पारलो ने काहे कि दीटा वैल्यू नेगेटिव हो जाउची तो ये पॉजिटिव हो जिवो जदी हमरो एच इटा ऑलरेडी हमकु नेगेटिव वैल्यू पाउछु हमें सेति पई टेंपरेचर मस्ट बी T2 ग्रेटर देन T1 हेबा କଥା तो आंसर हो यारो तमरो इंक्रीजिंग द टेंपरेचर दैट इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन नंबर 149 एटा हमरो इक्विलिब्रियम चैप्टर रु पचारि छी तो ली चैटरलेस प्रिंसिपल को बेस करके तो पचारि छी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सिस्टम इज द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर तो को रिएक्शन रे माने बैकवर्ड फेवर हबो माने जदी हम प्रेशर इंक्रीज करबा तो हम जदी प्रेशर इंक्रीज करबा ताले कोन हुए माने इक्विलिब्रियम टा माने जोटी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बेसी थाए सही पटरु माने मूव करे जो साइड रे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स माने कम थिबो हला तो हम एबे बाहर करियो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आउ रिएक्टेंट हो तापरे देखिबा जो जगह रे बेसी थिबो से पटु से पटे मूव करियो तो इक्वेशन ए इक्वेशन को देखो PCl5 रे यार नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोडक्ट साइड देते छी हमरो 1 + 1 माने 1 माइनस इपटे रिएक्टेंट केते छी 1 तो यार नंबर ऑफ गैसियस मोल्स केते हिबो n हिबो ता माने प्रोडक्ट साइड रो बेसी अछि एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड ता माने हम जदी प्रेशर इंक्रीज करबा इक्विलिब्रियम को पटरु शिफ्ट हो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट माने बैकवर्ड डायरेक्शन रे शिफ्ट हो तो यार आंसर हिजो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 रे पचारि छी 150 रे at 25 degree centigrade dissociation constant of acetic acid and NH4OH in aqueous solution are almost same dissociation constant same दे दैछि तार concentration दे केते दे दैछि सेटा 10 to the power -5 पचारि छी if pH of acetic acid solution is 3 तो pH acetic acid रो 3 दे दैछि हला तो पचारि छी हमको pH of NH4OH solution रे same concentration at same temperature would be केते हो तो pH केते हो NH4OH रे पचारि छी तो देखो हमको एसिटिक एसिड रो कंसंट्रेशन ए सॉरी pH वैल्यू 3 दे दिछि तो हम जानि छु pH रो फार्मूला ला -log H + = 3 तो ए टू H+ रो वैल्यू केते पाइ जिबा 10 टू द पावर -3 जो काहे कि log टाइप कोटे गले माइनस प्लस 10 टू द पावर -3 हे जो तापर देखो ए जगह रे से कहि दिछि डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम दे दिछि ता माने H+ रो कंसंट्रेशन जेति के हो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH हो तो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 काहे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट हमरो सेम दे दिछि हला तो हमें देखो ए जगह रे हमें POH माइनस रो कंसंट्रेशन जानि पगेला ता माने POH वैल्यू केते हिजो POH इक्वल टू -log OH माइनस रो कंसंट्रेशन तो ए टू हम जदी कैलकुलेट करबा ताले एटा हिजो -log 10 टू द पावर -3 दैट इज इक्वल टू 3 तो pH रो वैल्यू हम पाइ गेला POH रो 3 तो आ गुड फार्मूला हम जानि छु pH + POH = 14 एरा हम जानि छु फार्मूला तापर POH रो वैल्यू 3 तो pH इक्वल टू केते हिजो तमरो 3 = 14 तो ए जगह रो हमें pH वैल्यू पाइ जिबा देखो ए 14 3 रे पटे गले -0 14 - 3 दैट इज इक्वल टू 11 तो pH रो वैल्यू पाइ जिबा 11 और यार आंसर हेबो तमरो ऑप्शन नंबर डी हला तो एटा हला तमरो ऑल अबाउट तमरो यूएटी ऑफ पार्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ 2019 हला तो आज लेक्चर एति की